खिचड़ी पक रही है, अलर्ट रहना जरूरी है। उधर ईरान खामोश नहीं है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें दागी हैं जिन्हें इजराइल ने रोकने की कोशिश की है। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, इतिहासकार कह रहे हैं कि अमेरिका को जितना नुकसान हो रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट की वजह से, सिर्फ स्टॉक मार्केट का जो नुकसान हुआ है, $12 ट्रिलियन का नुकसान हो गया अमेरिका को। भाई, मैं बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, मिलियन की बात नहीं, टी फॉर टायर, ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। $12 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान हो चुका है। तो ऑब्वियसली ये ईरान की जीत और ईरान की इस स्ट्रेटेजी का फायदा ईरान को मिल रहा है और अमेरिका नुकसान में। लेबनान के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं, लेबनान ने उन्हें निकाल दिया है। कई दिन पहले बोल दिया था आप निकल जाओ। अब दिक्कत यह है कि आज लास्ट डे है, उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन अभी वो लेबनान से वापस नहीं गए हैं। लेबनान में जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अब, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि इलाके में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे, इजराइल से लिंक्ड यूनिवर्सिटी को निशाना बनाएंगे, जिसके बाद मामला अब यह है कि लेबनान के अंदर अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। हजरात, 2 घंटे पहले, रात को भारतीय वक्त के मुताबिक 11 बजे करीब, उससे पहले ही काफी दिक्कत हो रही थी। एक बड़ी बात बता दूं, जो यूट्यूब है वो पूरी तरह से डाउन हो गया। यूट्यूब जो एनालिटिक्स होता है वो नजर नहीं आ रहा था, सब्सक्राइब 0 हो गए थे। यूट्यूब जो डैशबोर्ड है, जहां आपके व्यूज, लाइव काउंट, अर्निंग्स, इसके अलावा एनालिटिक्स, व्यूज कहां से आ रहे हैं, ये जो पूरा दिखता है बैक पैनल पर, ये सारा गायब हो गया था। कुछ देर के लिए लगा कि भैया ये एक बार फिर से, मतलब मेरे साथ तो होता रहता, अब तो आम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि यूट्यूब ही डाउन हो गया है। अब देखना यह है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड, मैं अभी शूट कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब पोस्ट होगी। शूट करने के फौरन बाद अपलोड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो हो चुका है, डाउन है यूट्यूब। हमने बहुत लोगों से पता किया और अपने सोर्सेस से पता लगाया, तो बड़े बड़े और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये जानकारी दी कि भैया उनका भी ये सेम प्रॉब्लम है। तो भैया कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि लाल सागर में जो इंटरनेट की तार हैं वो, मतलब ख्याल आ रहा है, वो न काट दी गई हो, इंटरनेट न बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर होती है तो कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बर्तानिया अपने जहाज भेजने वाला है। ये वो जहाज होंगे जो ईरान ने माइंस समुद्र के अंदर बिछाए हैं, ये माइंस को तबाह कर सकेंगे, डिसमेंटल कर सकेंगे। उधर फ्रांस बहुत ज्यादा डर गया है और डर में आके उसने निंदा की है हूथी की, कि जो हूथी इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है, ये सरासर गलत है। उधर ऑस्ट्रिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के लोग ईरान का झंडा और परचम लेकर सड़कों पर आ गए हैं ईरान के समर्थन में। अल्लाह अकबर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।